बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लंबे समय से चली आ रही मान्यता को सीएम मोहन यादव ने तोड़ दिया। दरअसल लंबे वक्त से चली आ रही मान्यता के अनुसार जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रात गुजारते हैं तो उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल के दरबार में एक साथ दो राजा नहीं रुक सकते। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गलती से भी यहाँ रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाती है। लेकिन मोहन यादव ने ऐसे मिथक को तोड़ दिया। बीते दिन उन्होंने उज्जैन में रोड शो किया और रात भी गुजारी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर को राजधानी बनाने वाले दौलत राव सिंधिया ये मंत्र फूंक गए थे कि कोई राजा रात नहीं रुक सकता। वो उनकी राजनीतिक रणनीति थी। आगे कहा कि राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो उनके बेटे हैं, क्यों रात नहीं रुकेंगे। और मुझे इस बात का आनंद है, जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना यहाँ मौजूद। क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर। तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन महाराज जी चले गए, शांत हो गए। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई। तो उनने क्या समीकरण बनाया, एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी एक उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे। बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है क्या? नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी, ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में ही दे देता तो झंझट ही खत्म। हाँ नहीं काय का डर है यार? हमने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए। उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे रहा हूं। बता दें कि इससे जुड़ी एक और कहानी भी राजनीतिक पंडित बताते हैं। जब राजा विक्रम भी यहाँ के राजा थे तब उनका किला भी इसी परिधि में था। लेकिन जब भी विक्रम न्याय करने जाते थे तब राजा की कुर्सी पर भगवान महाकाल को विराजित करते थे और वह न्याय कर पाते थे। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान सीएम रहते हुए यहाँ कभी नहीं रुके। वो उज्जैन आते थे लेकिन रात 12 बजे से पहले उज्जैन की सीमा से बाहर निकल जाते थे। ऐसे ही कई मंत्रियों को भी कुर्सी खोने का डर रहता था, इसलिए वो कभी भी उज्जैन में रात नहीं बिताते थे। लेकिन मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ा और इससे जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। फिलहाल देखना होगा मोहन यादव के बाद कितने मंत्री या अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ रात बिताते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट एमपी तक।